मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप परेशान हैं, ये हम सबको भी पता है। बल्कि बहुत कई जगह से फ़ोन आने पर हमारी आशा बहनें रो देती हैं कि हमारे पास एकदम पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कर्ज वाले ताना मार रहे हैं। तो सच्चाई है बहनों, मगर आप लोगों के लगातार प्रेशर दबाव बनाने से हम लोगों के ऊपर लगातार बातचीत करते करते रहने से विभाग से लेकर के राज्य स्वास्थ्य समिति में लगातार हड़ताल की धमकी देते रहने से और बजाते वो जो एक राज्य स्तरीय एक ग्रुप बनी है उसमें भी, जिसमें पदाधिकारी लोग भी हैं, आप लोगों का, हमारे जो अन्य नेता हैं उनका मैसेज जाने से लगातार इस तरह का दबाव हम लोगों ने बनाया है। और इससे दबाव में आकर के पैसा तो जाना शुरू हो गया है। कई ज़िलों में पैसा गया है और कई पीएससी में भी नए सिरे से भी पैसा जाना शुरू हो गया है, जो रिपोर्ट भी है हमारे पास। कई डिस्ट्रिक्ट का कहीं जनवरी तक का पैसा गया और कहीं मार्च तक का पैसा गया। जहाँ छोटा पीएससी है वो मार्च तक का क्लियर कर दिया है, जो थोड़ा बड़ा पीएससी है जहाँ बड़ी संख्या है वो जनवरी तक का पैसा क्लियर किया है। तो कहीं मान लीजिए कुछ फैसिलिटेटर का बच गया हो, आशा का हो गया, तो वो एक प्रक्रिया अब चालू हो गई है। 2-4 दिन के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि सारे लोगों का पैसा चला जाएगा। नहीं तो हम लोगों ने आपस में बातचीत की थी तमाम नेताओं से, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि 1-2 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग, या कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय बैठक करके हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। ये तय बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लगातार हम लोग एक प्रेशर बनाए हुए हैं, इसलिए पेमेंट जाना भी शुरू हो गया है और जगह जगह जा भी रहा है। तो इससे ठीक है, कुछ जगह भी नहीं गया है मगर उन तमाम जगहों पे जाएगा। ये हमारे 2 दिन बातचीत हुई है, आज भी बातचीत हुई है, कल भी बातचीत हुई है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूरा दबाव बनाए हुए हैं, तमाम पीएससी में पैसा हम लोगों ने वहाँ भेज दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पीएससी लेवल पर। वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ जगह प्रॉब्लम आई थी कि पुनः दावा दिखाने का बात किया जा रहा था, उन जगहों पर कंप्लेन आया। तो मैं भी सीधे प्रभारी से और बीसीएम से बात की और राज्य में भी हम लोगों ने कंप्लेन किया। तो उस आशय पे उस जिला में बातचीत हुई। मोतिहारी जिला की बात है कि तमाम जिलों में, पूरे तमाम पीएससी में कहा जा रहा था कि अगस्त से दावा देखेंगे, तब 1-1 महीना का पैसा रिलीज करेंगे। तो इस पर जबरदस्त विरोध हुआ है, खिंचाई राज्य के पदाधिकारियों ने किया है और हम लोगों ने भी बातचीत की है, संघ के नेताओं ने भी बातचीत की है। तो ये मामला रुका है। इसलिए जहां से भी कोई बात आ रही है छन करके, तो उस बात को हम लोग राज्य तक पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट भी डील कर रहे हैं। तो इससे समस्याएं थोड़ी सी क्लियर हल हो रही है, थोड़ा सहूलियत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे जगह नहीं गया है, इसलिए आप में आक्रोश है, आप में समस्याएं हैं, आप पैसा नहीं मिलने से जो हमारी स्थिति लचर गई है वो सारी चीज़ें हैं। मगर उन लोगों ने फिर कहा है कि लगातार पैसा जाना शुरू हुआ है और चला जाएगा पैसा। ये भी हम लोग भी वॉच कर रहे हैं एक एक पीएससी का। अभी भी मैं कहूँगी कि और भी कहीं कोई इस तरह की समस्या आती है तो निश्चित तौर पर आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप मुझे कर दें। कभी फ़ोन मैं नहीं उठा पाती हूँ तो आप मैसेज कर दें, उस मैसेज को मैं आगे पीछे देख करके जो समस्या रहती है उसको ज़रूर पूरी तरह से हल करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए वो मैसेज आप कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हल हुई हैं कई ज़िलों का, जहाँ 23 से मरणोपरांत जो आशा की मृत्यु हो गई थी, 4 लाख रुपया नहीं गया था। तो 1-2 आशा का इस तरह का मामला आया, उसको हल किया गया। एक खगड़िया बेलदौर की बात आया है कि 23 में ही उसकी मृत्यु हुई है, उसको भी हमने राज्य स्वास्थ्य समिति में भेजा है। उसको वो लोग चेक करा करके, क्योंकि आज बात आई थी, आज ऑफिस बंद रहता है, फिर भी उन लोगों ने कहा है कि हम लोग चेक करके बताएंगे कि मामला कहाँ फंसा हुआ है। तो इस तरह से अगर कहीं कोई समस्या आती है
तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन, ये सच्चाई है कि पहले मैं जितना फ़ोन उठाती थी, लगातार बात कर पाती थी, इस समय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मीटिंगों में व्यस्त रहती हूँ, तो और आपका ही काम करती हूँ कई बार, तब भी फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगी कि आप व्हाट्सएप पर लिख करके उस मैसेज से अवगत आप करा सकती हैं। तो इसलिए, और मैं फिर एक बार ये कहूँगी कि कहीं कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जो कमीशन दे देंगी उसका पेमेंट चला जाएगा, जो कमीशन नहीं देंगी उसका पेमेंट नहीं जाएगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और कमीशन लगा देने की आदत हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें लगाती हैं, इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए और कहीं कोई कमीशन देने की बात मत कीजिए। अगर कोई कहता है, मुझे एक दो जगह से बात आई, हमने कहा सीधे कि आप उसको मौखिक नहीं, मौखिक कहीं कोई बात नहीं होगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं, आप लिख करके भेज सकती हैं, 10 गो आशा का उसमें सिग्नेचर के साथ भेज सकती हैं, ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी, इतनी गारंटी है। इसलिए इन्हीं तमाम बातों के साथ दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, एक तो जिससे हम लोग संबद्ध हैं, AICCTU, इसकी भी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक आपके पटना में होने जा रही है। और जो स्कीम वर्कर फेडरेशन, जिसमें हमारी देश की तमाम कई राज्यों से हमारी आशा कार्यकर्ता की राष्ट्रीय नेतृत्व आ रही हैं, आंगनबाड़ी की नेतृत्व आ रही हैं, मिड डे मील वर्कर की नेतृत्वकारी साथी आ रही हैं, इन लोगों की एक राष्ट्रीय बैठक 20, 21 जून 20, 21, 22 जून को पटना में आयोजित है। इसके में आप तमाम लोग जानती हैं कि गर्मी है, जिस तरह का भयंकर और इतने लोगों के मीटिंग बैठक में आयोजन में खर्च होता है, तो मैं आप तमाम बहनों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग अपनी अपनी सदस्यता ज़रूर जमा करें। जहां आपका मेंबरशिप आ गया है, जहां आपको पेमेंट आ गया है, जहां आपका पैसा आ गया है, चाहे वो जनवरी तक आए या आपको मार्च तक आए, एक मुश्त पैसा है, तो इसमें आप अपने साल भर का मेंबरशिप, जो पिछले महीने, क्योंकि हम लोगों ने 25 में भी मेंबरशिप नहीं लिया है, क्यों अगस्त से ही पैसा पेमेंट आना बंद हो गया था, तो 25 का भी मेंबरशिप हम लोगों ने नहीं लिया है और 26 का भी मेंबरशिप नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप तमाम, जहां जिस PSC में पैसा आ गया है, तो वहाँ लोग मेंबरशिप स्वतः अपने प्रखंड नेतृत्व के पास जमा करें, प्रखंड नेतृत्व अपने जिला नेतृत्व के पास जमा करें। ये भी एक सुविधा होती है कि आप राज्य की राशि राज्य को भेज दें, जिला की राशि जिला को भेज दें और प्रखंड की राशि प्रखंड नेतृत्व के हाथ में रहे।